हेलो वंस अगेन। आज के वीडियो में बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस के सेकंड मेथड की। फर्स्ट मेथड की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, दैट इज ग्राफिक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और आज के वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज मेथड। वृद्धि कमी प्रतिशत जो मेथड है उसके द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है, उसके द्वारा जो एनालिसिस किया जाता है ट्रेंड एनालिसिस, दैट इज। तो देखिए इस मेथड में क्या है कि यह मेथड व्यावसायिक संस्था के उपयुक्त आधार वर्ष के समंकों को आधार मानकर अन्य वर्षों के समंकों में जो प्रतिशत वृद्धि अथवा जो कमी होती है उसके द्वारा प्रवृत्ति का अनुमान लगा सकता है। क्लियर? तो क्या कह रहा है मेथड? द बिजनेस एंटिटी में एस्टिमेट द ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिगर ऑफ डिफरेंट ईयर by subtracting the figure of some appropriate base year and then increase or decrease in each year expressed as percentage of base year figure। ठीक है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? रेशियो मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड में जो व्यावसायिक संस्था है वो उपयुक्त आधार वर्ष के समंकों को आधार मानकर, बेस मानकर किया जाता है। इसमें भी अन्य वर्षों के समंकों में प्रतिशत जो वृद्धि और कमी होती है उसको ज्ञात करके प्रवृत्ति का अनुमान लगा लेते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल आपके सामने है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं किस तरह से ट्रेंड एनालिसिस किया जाएगा। तो प्रेजेंट अ गिवन सेल्स रुपीज इन 1000 एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ABC लिमिटेड एस्टिमेट ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल। रेशियो मेथड की बात कर रहे हैं ये भी। तो देखिए ईयर है 2009, 10, 11, 12, 13, 14। सेल्स यूनिट दी हुई है 2009 में 5600, 10 में 8000, 11 में 8800, 12 में 9600, 13 में 10200, 14 में 12200। अब सेल्स इन 1000 140, 200, 218 11, 2011, 12 में है 315, 13 में 400 और 14 में 520। चलिए अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। किस तरह से कैलकुलेट किया गया है वो हम आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों। तो देखिए एस्टिमेशन ऑफ ट्रेंड ऑफ सेल्स फर्स्ट कॉलम में ले लिया है ईयर 2009, 10, 11, 12, 13, 14। सेकेंड में हमने ले लिया है यूनिट सोल्ड 9 में 5600, 10 में 8000, 11 में 8800, 12 में 9600, 13 में 10200 और 14 में 12200। अब हम देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड ओवर इन बेस ईयर 2009। किसे माना हमने बेस ईयर 2009 को। क्लियर? तो देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। बेस ईयर अपना आ गया, यहाँ बेस ईयर लिख दीजिए, डैश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2010 का आ जाइए। 2010 में यूनिट सोल्ड 8000, तो 8000 माइनस बेस ईयर की यूनिट सोल्ड कितनी है 5600। कितना अमाउंट आ गया हमारे पास 2400 डिवाइडेड बेस ईयर की यूनिट सोल्ड 5600 मल्टीप्लाई बाय 100, 42.86। क्लियर? आ जाइए 2011 में यूनिट सोल्ड दी हुई है 8800 माइनस करेंगे बेस ईयर की यूनिट सोल्ड 5600। कितना आया अमाउंट हमारे पास 3200 डिवाइडेड 5600 बेस ईयर की यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 57.14। 2012 में आ जाइए 9600 दी हुई है यूनिट सोल्ड, माइनस कर देंगे बेस ईयर की यूनिट सोल्ड दैट इज 4600, नहीं 12 में आ गई 4000 आ गई। फिर बेस ईयर की यूनिट सोल्ड है 5600 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 71.43। 13 में आ जाइए 10200 माइनस कर देंगे बेस ईयर की 5600, कितना गया अमाउंट हमारे पास 4600 बेस ईयर की यूनिट सोल्ड 5600 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया है 82.14। यहाँ गलती दी हुई देखिए, बुक्स में भी कई बार हमारे पास गलती देती है, तो अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। 82.14। क्लियर? 2014 में दिया हुआ है 12200, तो 12200 माइनस यूनिट सोल्ड बेस ईयर की 5600, कितना आ गया अमाउंट हमारे पास 6600 बेस ईयर की यूनिट सोल्ड 5600 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 117.86। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम परसेंटेज चेंज इन यूनिट सोल्ड। जो परसेंटेज चेंज हुई है उसको देखेंगे, इसको मानेंगे प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, इसमें किसको ध्यान रखना है, प्रीसीडिंग ईयर जो हमारा है। तो देखिए 2009 में ये बेस ईयर आ गया, डैश कर देंगे।
10 को देख लीजिए, 10 में दिया हुआ है, ये है 8000 माइनस 5600, प्रीसीडिंग ईयर की 5600 है। कितना है अमाउंट हमारे पास? 2400 डिवाइडेड 5600 प्रीसीडिंग जो बेस ईयर है इंटू 100, 42.86। फिर आ जाइए 11 में, 11 यूनिट सोल्ड दी हुई है हमारे पास 8800, प्रीसाइडिंग ईयर की जो लिखी हुई है ये है हमारे पास प्रीसाइडिंग ईयर की 8000। कितना आ जाएगा हमारे पास? 800। बेस ईयर कितना दिया हुआ है? 5600 मल्टीप्लाई बाय 100, 14.28। क्लियर। चलिए 2012 में दी हुई है 9600 यूनिट सोल्ड। पिछले वर्ष की जो दी हुई है लास्ट ईयर की, दैट इज 8800। कितना आ गया है? 800। बेस ईयर की दी हुई है 5600 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 14.29। क्लियर। चलिए 2013 में आ जाइए। 2013 में दिया हुआ है 10200। लास्ट ईयर की जो यूनिट सोल्ड है दैट इज 9000, कितना है? 9600। 9600 कितना आ गया? 1400। क्लियर। ये आ जाएगा लास्ट ईयर बेस ईयर की और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया हमारे पास 25। देखिए यहाँ पे भी गलती दी हुई है, इसे भी क्लियर कीजिए, ये 25 है। ठीक है। चलिए 2014 में आ जाइए। 12200। लास्ट ईयर की यूनिट सोल्ड है 10200। कितनी आ गई? 2000 डिवाइडेड बेस ईयर की यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ 35.75। इसे भी क्लियर कीजिए, 35.75। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं, हम सेल्स को लिख लेंगे। 2009 में 140, 10 में 200, 11 में 280, 12 में 315, 13 में 400, 14 में 520। निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सेल्स ओवर बेस ईयर 2009। निकालते चले जाइए, वही फॉर्मूला अपना। देखिए 10 में आ जाइए, 2009 तो बेस ईयर है, 10 में आ जाइए। 200 माइनस 140 बेस ईयर की, कितना आ गया? 60/140 मल्टीप्लाई बाय 100, 42.86। क्लियर। चलिए 2011 में आ जाइए। 11 में दिया हुआ है 280 माइनस कर देंगे बेस ईयर की 140, कितना आ जाएगा? 140 डिवाइडेड 140 इंटू 100, 100 आ गया है। ठीक है। फिर 2012 में आ जाइए, ये है 315 माइनस बेस ईयर की 140, कितना आ गया? 175 डिवाइडेड 140 इंटू 100, दिस इज 125। 2013 में आ जाइए। 13 में कितना दिया हुआ है? 400। देखिए 400 माइनस बेस ईयर की सेल्स 140, कितना आ गया? 260 डिवाइडेड 140 मल्टीप्लाई बाय 100, 185.71। क्लियर। फिर आ जाइए 2014 में, कितना दिया हुआ है? 520। तो 520 माइनस 140, कितना अमाउंट आ गया हमारे पास? 380 डिवाइडेड 140 मल्टीप्लाई बाय 100, 271.43। क्लियर। इससे हम निकाल लेंगे परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सेल्स। अब निकालेंगे हम परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है। लास्ट ईयर को हम आधा मानेंगे इसमें। पहला जो 2009 में बेस ईयर आ गया। अब आ जाइए 2010 में। देखिए 10 में कैसे निकालेंगे? कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है, तो 200 माइनस 140, कितना अमाउंट आ गया? 60। लास्ट ईयर की सेल्स हैं 140 इंटू 100 प्लस 42.86। क्लियर। चलिए 2010 में आ जाइए। 10 में कितना दिया हुआ है?
280 माइनस लास्ट ईयर की 200 इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बेस ईयर की 140 इंटू 100 57.14। फिर आ जाइए 2012 में कितनी है सेल्स 315,000 में, वो ध्यान रखिएगा। हाँ, माइनस लास्ट ईयर की 280 कितना आ गया अमाउंट 35, यही है ना। हाँ, क्लियर। ये आ गया 5। हाँ, ये आ गया 35 डिवाइडेड 140 इंटू 100 25 आ गया है। हो गया क्लियर। चलिए 2013 में आ जाइए। 13 में कितना दिया हुआ है हमें 400, तो 400 माइनस कितना लास्ट ईयर का 315 इक्वल्स टू कितना अमाउंट आ गया हमारे पास 125 डिवाइडेड 85 डिवाइडेड 140 इंटू 100, ये आ जाएगा 60.71। क्लियर। ओके, फिर आ जाइए 2014 में। इसमें दिया हुआ है देखिए यूनिट सोल्ड जो सेल्स है जो हमारी 520 माइनस करेंगे इसमें से लास्ट ईयर की 400 कितना आ गया अमाउंट दैट इज़ 120 डिवाइड कर दीजिए बेस ईयर की जो यूनिट सोल्ड है सेल्स है मल्टीप्लाई बाय 100 दिस 85.72। क्लियर। इस तरह से हम सेल्स में जो चेंजेस हुए हैं, जो रेशियो चेंजेस हुए हैं, उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और बहुत ही आसान तरीका है। और फिर इसके बाद इसको इंटरप्रेट भी करना है। देखिए कि इस जो क्वेश्चन में हम इंटरप्रेट करेंगे कि जो बेची गई इकाइयों में वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2014 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई 117.86% की वृद्धि हुई है। कहाँ दिख रहा है देखिए, यहाँ आ जाइए। ठीक है, वृद्धि हुई है, थोड़ा सा और हाईलाइट कर देंगे। देखो इसको, आ जाइए, यहाँ हुई है वृद्धि, ये दिख रहा है। ठीक है, फिर इट मीन्स औसत वार्षिक वृद्धि दर कैसे निकालेंगे 117.86 डिवाइडेड 5 कितना हो गया 23.75% हुई है। ठीक है, जबकि बिक्री की राशि है वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2014 में 271.43% है। कितनी है 271.43% में वृद्धि हुई है। अर्थात जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है 271.43 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ, इधर निकाल लीजिए इसको, ये हो गया है 54.35%। क्लियर, यही हुआ है। बिक्री की राशि में वृद्धि बिक्री की मात्रा में हुई औसत वृद्धि से कितनी अधिक है 2 गुना अधिक है। इसका कारण प्रति इकाई विक्रय मूल्य वर्ष 2009 की तुलना में 2 गुना हो सकता है, परंतु 2014 में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है ₹25 प्रति इकाई तथा वर्ष 2014 में 42.62 प्रति इकाई इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता है। इसलिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य में वृद्धि अथवा कमी ज्ञात करने हेतु प्रवृत्ति का पृथक आकलन करना चाहिए। तो इससे हमें पता लगता है कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है। तो ये आपका सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। डू प्रैक्टिस, बी सेफ।